कुछ किसान लखनऊ से भी आए हैं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब के किसानों का है, उनको ये देखना चाहिए। यहाँ कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के तहत यहाँ पे रिहाई मंच, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर संगतरी के और सोशलिस्ट किसान सभा के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं खुद का समर्थन जताने के लिए और हम किसानों के साथ है ये बताने के लिए। ठीक है जी। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं मीडिया में कि ये जो आंदोलन है आतंकवादियों ने किया है। देखो, न खालिस्तानी न पाकिस्तानी, हम है हिंदुस्तानी, ये है हमारा नारा। तो यह हम बिल्कुल हिंदुस्तानी है और किसान जो है वो धरती पे अन्न उगाता है। तो अन्नदाता को अगर आप दुखी सह पाते हो तो ऐसी सरकार इस पूरे देश में कोई काम की नहीं है, ये हम मानते हैं। तो अगर सरकार को बातचीत करनी है तो अच्छी तरीके से बातचीत करे और ये जो 3 किसान विरोधी कानून है ये पीछे लिए जाए और बिजली बिल 2020 भी पीछे लिया जाए। इसके तहत हम यहाँ पे ये मांगे लेकर आए हैं और गए 45 दिनों से हम सब मीडिया के रूप द्वारा भी और ऐसा भी देख रहे हैं कि एक अलग अलग तरीके की राजनीति उभरती हुई आ रही है। कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, लेकिन किसान जो है उनको MSP देना, उनके मुद्दे की बात करना ये सरकार नहीं चाहती है। तो सरकार को कुछ भी पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए हर समय, इसके लिए वो कहते हैं कि आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, लेकिन हम खालिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं और हर हिंदुस्तानी का ये हक है। और वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान के तहत दिया हुआ है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एजिटेशंस करेंगे और हम हमारा मुद्दा लगा के रहेंगे और हम जीतेंगे। ठीक है जी। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं समझना चाहूँगा ये जो आपने तैयारी की है इसके बारे में कोई जानकारी दें। ये आपके वहाँ का कोई रिवाज है, क्या चीज़ है ये जो है ये महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के जो आदिवासी है जो शादियों में शिवली नचाते हैं और अलग अलग हमारे ये भी है जो जैसे ये टोपली भी आप देख रहे हैं। तो ये एक विजयोत्सव की जैसे तैयारी होती है वैसे ही हम ये जताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल किसानों के साथ है और ये हमारा पूरा सांस्कृतिक पूरा ग्रुप लेकर हम यहाँ पे पधारे हैं। अनिल कुमार मिश्रा, पेशे से किसान हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है हमारा ये तय हुआ है कि जब आप दिल्ली में घुसेंगे उस टाइम हम यूपी में घुसेंगे। गायों को लेकर के जो गाय छुट्टा घूम रही है जिसमें हमारा किसान पीड़ित है और हरदोई जिले में एक इस पर मतलब लड़ाई भी हो चुकी है। तो हम जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस दिन आप 26 जनवरी में दिल्ली में घुसेंगे उस दिन हम लखनऊ उनके जो विधानसभा है उसमें गाय बांधने जाएंगे, घुसेंगे, लखनऊ में घुसेंगे। योगी जी का तो बयान आया था, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन हो ही नहीं रहा, कोई भी बॉर्डर जो है हमारे यहाँ का कोई बंद नहीं है। वो उनकी एक नीति है। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, आपके सामने सबूत है और मेरे तमाम साथी साथ में हैं हमारे और 17 लोग चले थे, कुछ अस्वस्थ हुए और हर बॉर्डर चूंकि ताई जी के मार्गदर्शन में जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में जो मेधा पाटेकर जी हैं, संदीप पांडे जी और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में हम काम करते हैं समाज के लिए। और किसानों के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी 67 का फैसला है, उनके तो हक मारे गए हैं। ये तो 3 कानून तो ये आज की परिस्थिति है। सवाल तो ये है जो हमारी मुख्य लड़ाई है किसानों की कि 67 में जब लेवी के भाव निश्चित किए गए उस टाइम 40 पैसे लीटर डीजल था, 76 रुपए किलो गेहूं था। 1 किलो गेहूं में 1.25 लीटर डीजल लेते थे। 1.25 कुंटल में 1 साइकिल मिल जाती थी, 1 कुंटल में 1 कुंटल सरिया मिल जाता था, 1 कुंटल गेहूं में 2350 गुम्मा मिल जाता था। 1 कुंटल गेहूं में 12 कट्टे सीमेंट के मिल जाते थे। उधर दूसरी तरफ मुद्रा की कीमत सोने से आंकी जाती है। कर्मचारी जितना सोना अपनी तनख्वाह से लेते थे उनकी तनख्वाहें 67 के फैसले के मुताबिक बढ़ा दी गई। वो आज भी वो उतना सोना खरीद सकते हैं। तो सवाल ये है कि किसान की आमदनी 19 गुना बढ़ी और कर्मचारी की, अधिकारी की 150 गुना बढ़ी। तो इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि हक बराबर मांगने का अधिकार है। आएंगे तीनों कानून